हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज सुबह सुबह उठी थी तो अर्ली मॉर्निंग के घर में गेस्ट आए हुए थे, तो मतलब उन्हीं की वजह से मामा ने जल्दी उठा दिया। तो खैर यहाँ पे उठी एंड पापा पानी वगैरह ले आए थे, तो मैंने पानी वगैरह उनको पिलाया। तो नाश्ते का पूछा, उन्होंने कहा हमने नाश्ता नहीं करना। तो पापा जब उनको छोड़ने गए तो बाहर से ही नाश्ता ले आए और हमने नाश्ता किया और पापा से खर्चा वगैरह लिया। तो आप देखें कि पापा ने हमें कितना कितना खर्चा दिया, मतलब कि यार इतना तो आजकल बच्चे भी नहीं लेते जितना हमें मिला। तो गैस यहाँ पे पापा लेके आए थे नान, चने, दही और मतलब कि बाकी बर्तन वगैरह रखे हुए थे। तो लाइट नहीं आ रही थी, तो मम्मा को मैंने कहा कि आप हैंड पे ही लस्सी बना दे जैसे आप बनाती थी बचपन में। तो मम्मा कहती है अच्छा। तो यहाँ पे पापा आ गए थे, तो मैंने कहा पापा जी हमें खर्चा तो दे दें। तो पापा कहते हैं अच्छा मैं खर्चा देता हूँ। मैंने कहा ये वाले नोट जो निकाले ये दे। कहते ये वाले नोट नहीं मिल रहे, ये तो मैं सेट कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो कहते ये नोट मिल रहा है खर्चा, ये ले लो ये वाला। मैंने कहा ये आजकल तो बच्चे भी नहीं लेते। तो कहते हैं इतने में खुशी रहना सीखो। तो मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं। मैंने कहा ये मानो, चलो तुम ले लो मेरी तरफ से। तो कहते हैं मानो को इतने नहीं, मानो को देते हैं। अब ये तुम ये वाला लो, मानो को और देते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है भाई, हमें ये वाला दे दे। तो यार मानो को भी खर्चा मिल रहा था, मानो को 200 मिले हैं और मुझे 1000 मिला था। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, आज इतना खर्चा सुबह सुबह मिल गया। तो उसके बाद फिर जो हमने नाश्ता वगैरह रखा और तो गाइज़ यहाँ पे हम करने लगे थे नाश्ता। मिलते हैं हम नाश्ते के बाद। तो गाइज़ यहाँ पे जो है हमने खाना शाना खा लिया। आप देख सकते हैं कि कितना गंद फैलाते हैं हम खाना खाते हुए। खैर इनको किचन में रखते हैं और बाकी काम देखते हैं कि जल्दी जल्दी बाकी वगैरह काम करते हैं। तो गाइज़ टेबल से बर्तन वगैरह उठा दें, टेबल को करते हैं नीट एंड तो दिखाते हैं बाकी घर की क्या सूरत हाल है। और अंदर में उठा लेते हैं बाकी घर की। आप देख सकते हैं ब्लू के रूम की क्या सूरत हाल है यार, इसको भी क्लीन करते हैं। और इधर की क्या सूरत हाल है, बेड की क्या सूरत हाल है। ऐसे में ये गेट भी जो है, गेट की जल्दी जल्दी सूरत हाल हुई है। आंटी का इंतज़ार करते हैं, तब तक आपको दिखाते हैं ये रूम, इसकी क्या सूरत हाल है। ये भी साफ जल्दी जल्दी हम ये टेबल भी साफ कर लेते हैं, इसको भी देखते हैं, करते हैं क्लीन। तब तक हम चलते हैं वापस किचन में। तो इधर की सूरत हाल, किचन की भी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि टॉप से गंद स्टार्ट होता है, टॉप फ्लोर का गंद हमारे किचन में ऊपर आता है। इनको क्लीन अप करते हैं, तो मिलते हैं आप। तो गाइस जब हम आगे सीधे किचन में, हमने कहा जल्दी जल्दी से किचन अपनी क्लीन कर लें। तो यहाँ मैं अपनी किचन क्लीन कर रही थी और यहाँ आंटी आ गई थी मेरे पास। पहले तो मैं जो बर्तन इधर पड़े हुए थे टोकरी में, ये उठा के ऊपर रख रही थी कि जल्दी जल्दी से जो है जहाँ जहाँ के बर्तन है वहाँ रख लूँ एंड देन बाकी मैं बर्तन धोने वाली साइड पर आऊँ। तो यहाँ पर मैं बर्तन जो हैं वो मैंने सारे रखे हैं, पहले टोकरी खाली की है एंड देन फिर मैंने जो है ये जो पड़े हुए थे बर्तन उनको वॉश करने लगी हूँ। तो यहाँ पे आंटी आ गई थी मेरे पास, तो वो मेरे साथ बातें वगैरह करने लगी। कहती हैं कि अपना काम तुम अकेली कैसे कर लेती हो। तो मैं उनको बता रही थी कि बस आंटी जब पड़ी हो ना सर पे तो इंसान कर ही लेता है। तो वो मेरे साथ हंस रही थी एंड मेरा ना टाइम स्पेंड कर रही थी मेरे साथ, ताकि मैं जल्दी जल्दी से किचन का काम ख़त्म कर लूँ और उनको किचन में सफाई करने दूँ, क्योंकि वो उन्होंने जल्दी जाना था और मैं लगी हुई थी। तो वो मेरे साथ जो थी गपशप भी मार थी कि ये इसको पता ना लगे, जल्दी जल्दी ये काम कर ले। और साथ में उन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प भी करवाई, पीछे से बर्तन भी उठा के मुझे दे रही थी कि ये भी है ये भी है ये भी है। मैंने कहा आंटी आप मुझे ज़्यादा बर्तन करके दे ही जा रही हैं। कहती है मैं दे रही हूँ कि तुम जल्दी जल्दी से धो के इनको ख़त्म करो और जाके ना सुकून करो। मैंने कहा सुकून तो ज़िंदगी में है ही नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा काम है। तो कहती हैं तो आंटी मुझे कहती है कि ज़िंदगी के साथ काम तो होते ही हैं, बस जल्दी जल्दी अब इनको ख़त्म करो और मुझे काम करने दो। यहाँ पे मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि ना लाइट गई हुई थी और जो था पानी बहुत कम आ रहा था। तो मैंने कहा कि पानी बंद कर दूँ, ये ना हो कि भाई
पानी ख़त्म हो जाए और काम बाकी सारे हों ही ना। तो खैर मैंने जैसा कि प्लान किया था कि मैं गेट वगैरह आज वॉश करूँगी तो बाकी सारे काम करूँगी, लेकिन लाइट जाने की वजह से मोटर भी नहीं चला पाए और कुछ काम भी नहीं कर पाए। तो या मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि जब इंसान को प्लान करता है तो वो प्लान पूरा ना हो या वो काम ना हो तो कितना दुख होता है। तो खैर यहाँ पे पीछे वाली आवाज़ों को इग्नोर करना है क्योंकि घर में अभी बहुत शोर हो रहा है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे जो था मेरा फ़ोन गिर गया था पानी के अंदर और मुझे बहुत एकदम से दुख भी हुआ कि मेरा जो फ़ोन है वो पानी में गिर गया। खैर उसको कुछ हुआ नहीं, बच गया था। मुझे मतलब कि मैं खुश भी थी कि यार शुक्र है बच गया। आज मेरे साथ काफ़ी कुछ हुआ। पहले मेरा फ़ोन जो था जब मैं बटन दबाती तो पानी में गिर गया। उसके बाद मैं मतलब कि ये काम शाम करके किचन के जब मैं बाहर गई तो घर क्लीन करने के बाद तो मम्मा ने कहा कि आटा वगैरह गूंदना है। तो मैंने कहा चले मैं आटा गूंद लेती। तो मानो थी मेरे पास, मैंने ना उसको फ़ोन दिया। मैंने कहा मानो आप ना यहाँ बैठो, मैं ना आटा गूंद लो, आप रिकॉर्ड कर लो। तो पहले तो उसने ये किया कि फ़ोन जो था मेरा ना, मैं आटा गूंद रही हूँ तो मतलब पानी डाला है तो उसने फ़ोन डाल दिया, उसके हाथ से गिरा है या पता नहीं क्या हुआ है। तो वो उसने जो फ़ोन मेरा आटे के अंदर डाल दिया। मेरा पूरा फ़ोन जो था मतलब कि एक तो कैमरे वाली साइड होती है ना ऊपर वाली, और एक नीचे जहाँ से हम पकड़ते हैं, वो सारी साइड जो है थी वो आटे के अंदर। मेरे फ़ोन के अंदर आटा, मतलब कि चार्जिंग वाली में चार्जिंग जहाँ लगाते हैं वहाँ पे आटा, एंड स्पीकर में आटा, हैंड फ्री वाली साइड में आटा। मतलब बहुत मुझे मुश्किलात हुई इसको साफ़ करने में। खैर मेरे साथ बहुत कुछ हुआ आज। और बाद में जब मैंने वो क्लीन अप करके फ़ोन इसको दोबारा दिया कि मानो अब इधर बैठ के आराम से वीडियो बनाना, फ़ोन को ना छेड़ना, तो वो मैंने वीडियो ऑन करके दी, उसने हाथ मारा कि पता नहीं क्या किया, तो वो फिर मेरी वीडियो बनी ही नहीं। मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा इससे बेहतर तो मैं खुद ही फ़ोन रख के बना लेती जैसे मैं पहले बना रही थी। बच्चों पर काम छोड़े तो ऐसा ही कुछ होता है। खैर यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से जो था कमरा वगैरह साफ़ कर लिया था और यहाँ बिल्लू बैठा था। मैं इसको कहती बिल्लू तो क्या करी जा रहा है, गंद फैलाई जा रहा है, अभी मैं सफाई करके हटी हूँ। तो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे गेम खेलने दो ना। मैंने कहा सही है भाई तुम खेलो गेम, लाइट बहुत कम आ रही है, मतलब बहुत कम वोल्टेज आ रहे हैं और ये लगा हुआ है। मैंने इसको कहा कि ना बिल्लू ना कर, तुम्हारा कंप्यूटर जल जाएगा। तो कहता है मेरे कंप्यूटर बहुत कम वोल्टेज खाता है। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि इसको कोई हवा भी आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन हल्की हल्की आ रही थी। कहते इतनी काफ़ी है। मैं कहा बिल्कुल सही है जी। यहाँ मानो आई थी, इसको मैं कह रही थी मानो नहा के कपड़े वगैरह चेंज करो, कहती है लाइट तो आने दो, मोटर चला लो, पानी आएगा फिर नहाऊंगी। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ मैंने जल्दी से अपना घर का सारा काम कर लिया था, किचन भी क्लीन कर लिया था, ये वाला एरिया भी सारा क्लीन कर लिया था। और जब मैं किचन में आई, किचन दिखाने, तो मानो मुझे कहती है मासो एक गिलास ना पड़ा हुआ है सिंक में। मैंने कहा किधर पड़ा हुआ है सिंक में? मैंने कहा वो किसने रखा? कहती है वो ना मैंने ना बाबू को पानी पिलाया था तो वो मैंने रखा था, तो वो धोने वाला है, आप धो लो। मैं कहा अच्छा, पानी पिला कर मैंने सिंक में रख दिया। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ ऐसा सीन हुआ कि मानो से गिलास टूट गया और मतलब बहुत ही छोटा छोटा गिलास हो गया। खैर मैंने इसको कहा मानो ये क्या किया? कहती है मैं तो फ़ोन ढूंढ रही थी तो पता ही नहीं लगा कैसे गिर गया मेरे से। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैं किचन में आई थी दोबारा से, मैंने बताया जहाँ पे मैं काम वगैरह कर थी, जहाँ मेरे साथ दोबारा से हुआ कि मेरा फ़ोन आटे में गिर गया। यहाँ मम्मा ने मुझे कहा था कि ना तुम लेग पीसेस को ना वॉश करके कट्स लगा के तो ना पानी में डाल के ना इनको भिगो दो, तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए इनको भिगोना था। तो उसके बाद मामा उठी एंड मामा ने मसाला वगैरह बनाया तो ये हमें बना कर दिए, काफ़ी यमी थे। यहाँ पे मैं लेग पीसेस को कट्स लगाई थी, मामा ने मुझे कहा था 2 कट लगाने और मैंने 4-4 कट लगाए थे कि अच्छे से मसाला जो है भीग चला जाए। खैर उनको मैंने यहाँ पे कट्स लगाया एंड इनको पानी के अंदर मैंने डाला था सिरका तकरीबन 2 चम्मच और 1.5 चम्मच नमक डाला था और मैंने बाउल में और पानी को जो था मिक्स करके रख दिया। यहाँ पे मैं कट्स दिखा रही थी कि मैंने 2 कहा था मम्मा ने, मैंने 4-4 लगाए और वो भी बहुत ज़्यादा गहरे लगा दिए कि अच्छे से जो मसाला है वो बीच जो है मिक्स हो जाए। खैर यहाँ पे मेरा जो था मैंने लेग पीसेस को मैंने कहा मैं बीच मानो कहा कि इधर दिखाओ, मैं बीच डालूँ। तो मैंने कहा इधर ना मेरा फ़ोन फेंक देना तुम पानी में, तो कहती नहीं फेंकती। तो यहाँ पे वो नीचे से दिखाने लगी कि मैंने नीचे से सारा दिखा दिया कि आप पानी में कैसे डाल रही हो। मैंने कहा सही है जी भाई, तुम जो करो, तुम तो
माहिर हो इन कामों में। तो कहती है हाँ आपके साथ रह के हो जाऊँगी। यहाँ पे मैंने जो अपने जल्दी जल्दी से ये सारे डाले और पानी जो था ये बहुत ज़्यादा हो गया था। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा भी आप मैं कर देती। यहाँ पे मैंने वही मतलब परात वगैरह वॉश की और मानो नीचे दिखाई जा रही थी। मैं कहा नीचे क्या दिखा रही? कहती वो मैं दिखा रही हूँ कि वो मुर्गियों के लिए खाना भी पड़ा होगा। मैंने कहा सही है जी, तुम नीचे दिखा दो। यहाँ मैंने ये परात वॉश किया एंड ऊपर से जो था बाउल निकाला उसको वॉश किया क्योंकि उसके अंदर मैंने पानी रखना था और परात में आटा गूंदना था। तो यहाँ पे इसने मेरे साथ वो काम किया। तो खैर फिर मैंने चावल बनाए और तो गाइस यहाँ पे जो है मुझे भूख लग रही थी, मामा को भी भूख लग रही थी। मैंने कहा कि मामा जी जब तक हमारे लेग पीस होते हैं तब तक जो ना मैं उसके चावल बना दूँ। तो मैंने यहाँ पे जो चावल निकाले उनको मैंने वॉश किया, उनको रखा है। तो यहाँ पे मैंने आलू भी काट लिए फ्राइज़ की तरह मोटे मोटे। मैंने कहा क्यों ना आलू वाले चावल बनाए जाएँ। तो यहाँ मैंने फिर चावल आपको दिखाए थे और यहाँ पे मेरा जो था पानी में बॉयल आ गया था तो मैंने चावल वगैरह। तो गाइस यहाँ पे मैं दिखा रही थी खाना शाना खाने के बाद कि भाई हमारे चावल जो थे इस तरह के बने थे। और यहाँ पे मामा भी किचन में आ गई थी, मुझे कहती हैं कि आओ जल्दी से तुम वीडियोस बना लो, मैं मसाला लगा लूँ लेग पीस गाइस ये देखें मम्मा जो है यहाँ पे मसाला लगाने लगी है लेग पीसेस को। तो मम्मा ने किचन में खिलाना देखेंगे तो खिला। खैर हम देखते हैं क्या करें मम्मा, क्या करेंगे दिखाएं जरा। लेग पीसेस में लेमन डाले हैं और मम्मा अपने मुर्गियों के देसी अंडे जो हैं तोड़ रही हैं। ये किस चीज़ का पेस्ट है? काली मिर्च डाल दी, अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना के रखा हुआ। इनका मसाला, गरम मसाला पाउडर, सूखा धनिया पाउडर। तकरीबन मम्मा ने 1 लेमन लिया। चाट मसाला पाउडर, विद 1 टेबलस्पून केचप, 2 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, मम्मा ने बीच विनेगर का 1 टेबलस्पून भी ऐड कर दिया। और अब सारे मसाले को पेस्ट को इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन अप हो गए अंदर तक कि इसमें अब कहीं तो भी कोई ब्लड कहीं कुछ नहीं नज़र आ रहा। और इस मतलब कि ऐसे के अंदर तक जो है अच्छे से मसाले लग जाते हैं, फ्राई हो जाते हैं, जूसी बन जाते हैं। अच्छा मम्मा ने तब तक मिक्स करके बीज ऐड कर दिए। इनको खुद ही मिक्स करेंगे, हम मिक्स नहीं करेंगे। तो ये देख सकते हैं गाइस। यम्मी। अब इसको कितनी देर रखना है? कुछ घंटे, 4 to 5 hours लेटर बन डाल। तो वैसे ये देखिए मम्मा ने अदरक लहसुन भी ले लिया 1 टेबलस्पून एंड उसको भी पूरों को लगा देंगे। हल्दी, तो गाइज़ यहाँ पे मामा मुझे कह रही थी कि आधे घंटे बाद इसके अंदर जो मसाले का पेस्ट मतलब मिर्चों का पेस्ट है वो भी डालना है। 4 hours later. तो गाइज़ अब हम आए हैं कमरे में क्योंकि वो मसाला वगैरह लगाया था लेग पीस पे। तो ड्रेस वगैरह चेंज किया है, अब रूम में है। तो अब हम थोड़ा सा फन करने लगे हैं। तो फन हमारा ये है कि हम खेलने लगे हैं लूडो। और लूडो कौन कौन खेल रहा है आपको दिखाते हैं। लूडो मामा खेलेंगी हमारे साथ, बिल्लू पाजी खेलेगा और मानो मैडम जी खेलेंगे। लूडो हमारे पास है ये देखें। और जो हारेगा उसके साथ शर्त रखी जाएगी, वो 200 रुपीज़ की बाहर से चीज़ लेके आएगा जो कि हम इधर पार्टी करेंगे। अब देखते हैं कि लूडो में कौन कौन हारता है और कौन कौन जीतता है। मैं नहीं वही खेलने वाली। क्यों? तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसलिए? फिर अभी तो कह रहे थे मैंने रेड लेना है, अब नहीं खेलना।
तो बस चीजें खाने के लिए, खेलने की चीजें मंगवाने के लिए भी? पता नहीं, जब खेलेंगे तभी पता लगेगा। तो टेबल पे बैठ के खेलेगी? ओके चले गाइस, हम करते हैं आगे। मम्मा के पास चले। ले, मेरे को लागी पीली या पर्पल, पर्पल मतलब कि कलर पर्पल, पर्पल है, ब्लू। चले सबसे पहले बाबू, बाबू यार वो इस तरह अब छोड़ो, जैसे में हो जाएगी। गाइस अब हम खेलते हैं। मानो को देखिए कैसे बैठी है। मम्मा आप कैसे हैं, आपको क्या लग रहा है, आप जीतेंगे? मम्मा की आज तबीयत पे ठीक, लेकिन अब मम्मा को फिर भी लुढ़क लाएंगे। आप बताएं, आप जीतेंगे? चलो बिल्लू तो जीतेगा। हाय हाय, चले देखते हैं कौन जीता है और कौन हारता है और कौन चीजी मंगा के खाता है, मतलब सबको खिलाता है। हुई हुई पहली ही। चलो हम कैमरा पकड़ के रखते हैं साथ साथ। तो गाइज़ यहाँ पे जो हमारी बातें थी ये बड़े मज़े की चल रही थी एंड हम देख रहे थे कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। तो मानो की तो लास्ट टाइम तक जो थी गोटियाँ ही नहीं खुली थी और बहुत मुश्किल से जाके मानो की गोटियाँ खोलते। मानो को 2-2 बारियाँ, 3-3 बारियाँ देनी पड़ रही थी कि इसकी कोई ना कोई खुल जाए, कोई ना कोई खुल जाए, ताकि फिर मानो जो है वो भी हमारे साथ ही खेले। लेकिन वो मायूस हो रही थी, लास्ट में मायूस हो गई थी कि मेरी नहीं खुलेंगी। तो हमने कहा मानो क्यों नहीं खुलेंगी, खुलेंगी। फिर हमने मानो को 2-3 बारियाँ दी और यहाँ पे जो थी मानो ने अपनी गोटियाँ उठा ली थी और यहाँ बॉक्स में डाली थी। मैंने कहा बॉक्स में ना डालो, उधर रखो और तुम हमारे साथ खेलो। या मैं जब मेरी मतलब कि मैं बिल्लू की मारती थी तो वो मुझे कहते थे नहीं है, यहाँ पे तुम्हारे नंबर ही नहीं है, नंबर ही नहीं है। तो मुझे दोबारा से वीडियो कॉल कर उसको दिखानी पड़ती थी कि ये देखो वाकई मेरे नंबर आए हैं और मैंने तुम्हारी मारी है। तो वहाँ पे वो कहते हैं नहीं नहीं। यहाँ पे मानो क्या जो था, मैंने कहा वापस गोटियाँ रखो। तो मानो ने गोटी अभी अपनी रखी है एंड नंबर चले हैं तो उसका 2, 6, 10 आ गए हैं। तो मानो बड़ी खुश हुई कि मेरे एक जैसे ही नंबर आए हैं और इतने ज़्यादा नंबर आए। यार मानो की जो थी गोटियाँ इधर मानो चलाते थे, उधर से मार देता था, फिर इधर से चलाते थे, उधर से मार देते थे। बेचारी ने एंड में अपनी गोटियाँ उठा ली, कहती है मेरे से नहीं खेला जाता भाई, मैं नहीं खिला रही, ना खाऊंगी ना खिलाऊंगी चीज़। मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर यहाँ पे जो एंड पे आखिरकार हारा कौन, कौन हारा होगा आप सब मुझे कमेंट में बताइएगा। कि गाइस बिल्लू ने बहुत 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 ज़्यादा कोशिश की मुझे हराने की, मुझे मारने की। मेरे पीछे इसने अपनी गोटियाँ लगाई हुई थी, कभी मम्मा की लगाई हुई थी, क्योंकि मामा सिर्फ नंबर चलती थी और वो ये बताती थी कि मेरी ये वाली गोटी चल दो, बस ये ख्याल रखना कि मरे ना। तो हम बस मम्मा के नंबर चलते थे। यहाँ पे बिल्लू जो था ये मामा की गोटियाँ भी कभी कभी मारता था और मेरे तो पीछे पड़ा हुआ था कि भाई मैंने तेरी गोटियाँ तो छोड़नी नहीं है, तुझे नहीं जीतने देना। तो मैंने कहा मैं भी तुझे जीत के दिखाऊंगी भाई। अब मैंने भी पकड़ ली है ज़िद। फिर यहाँ पे मम्मा की जो इसने मार मार के लास्ट पे भी इसने मामा की गोटियाँ मारी। खैर मामा को फिर भी मैंने जिता दिया, खुद भी जीत गई, बिल्लू हार गया। मैंने कहा तू हार गया, चीज़ मंगा तो कहते अब नहीं मैं मंगा रहा, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं तो ऐसे गेम खेलिए कि हमने अपनी गेम ख़त्म की। और जैसे मैंने बताया था कि हमारे घर में लाइट बहुत कम आ रही थी, तो यहाँ पे जो थी मामा मुझे कह रहे थे कि देखो लाइट कम आ रही है, तो पूरी फ्रिज जो है वो पानी और पानी हुई पड़ी है। फिर मामा ने यहाँ पे जल्दी जल्दी से फ्रिज साफ़ की और मैंने मानो को कहा ये माने को लेके नीचे से बर्फ़ वगैरह उतारो, क्योंकि पानी सारा हुआ हुआ था। मैं कहा मम्मा ये जाली क्यों रखी है? तो कहती है मतलब बाउल जो है नीचे नहीं रखेंगे और बर्फ़ जो है वो नहीं होगी। तो यहाँ पे हम आ गए थे वाइपर लगा के किचन में। फिर मम्मा ने मुझे लगा कर दिया। वो मैंने बताया था मिर्चों, मम्मा ने आधे घंटे बाद जो इसी लेग पीसेस को मिर्चों वाला मसाला भी लगा दिया था ताकि वो भी अंदर तक हो जाए, क्योंकि हल्दी के बाद हमने कुछ भी नहीं लगाया था। आधे घंटे बाद मैं मिर्चों वाला पेस्ट लगाया था। यहाँ पे मम्मा मुझे कोटिंग करके दे रही थी और कह रही थी गर्मा गर्म घी के अंदर इनको डाल के फ्राई करना है। तो मैंने कहा जी ठीक है जी, मैं गर्मा गर्म घी के अंदर डालती हूँ। लेकिन गर्म इतना घी नहीं हुआ था, मैंने पहले ही लेग पीस डाल दी थी, लेकिन माशाल्लाह फिर भी बहुत मज़े के बने थे, बहुत यमी बने थे। यहाँ पे जो है मैं इनको फ्राई करने लगी थी। अभी देख सकते हैं आप घी इतना गर्म नहीं था और मैंने पहले ही डाल दिया था। और आंच भी मैंने बहुत मतलब कि लाइट सी की थी। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी आंच तेज़ कर देते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी घी गर्म हो जाए। खैर हो गया था। पहले जो 2 लेग पीस थे तो मैंने कहा मैं पापा को दे देती, फिर पापा चेक करके बता दे सही बने हैं कि नहीं। पापा का शूट इसलिए नहीं लिया क्योंकि पापा ने नाइट ड्रेस करना हुआ था, तो पापा कहते हैं मुझे तुम ना ही अभी लाओ तो बेहतर है, मतलब जब मेरी ड्रेसिंग सही की होगी तब ले आया। तो
ऐसे गंदे मंदे कपड़ों में ना लाओ। तो मैंने कहा जी ठीक है जी, जैसा आपका हुक्म। यहाँ पे भी मैं पापा के लिए पहले बना रही थी और बना के मैंने पापा के लिए, ये देख सकते हैं कितने क्रिस्पी होते हैं। पापा को बना के दे दिए थे। यहाँ पे फिर बिल्लू और फरहान के लिए बना रही थी, और यहाँ पे जो मामा ने बना के दिए थे वो मैंने लगाए और डाले। यहाँ पे मैंने बिल्लू और फरहान के लिए निकाले थे डिश में, और ये मैंने उनको दिए। देन फिर मैंने अपने और मानो के लिए डाले, फिर हमने भी निकाले, अंदर गए, हमने भी खाए। यहाँ पे मैं बिल्लू और फरहान के लिए जो निकाले थे, मैंने कहा ये मैंने अपने लिए डाल दिए थे। मैंने कहा कि जाके उनसे पूछूं, उनका रिव्यू लूँ कि भाई उनको हमारे लेक्चर्स किस तरह के लगे हैं। तो कहते हैं उनकी आप खुद ही बातें सुन लेना कि वो क्या कह रहे हैं। पहले कहते हैं नहीं मज़े के बने, किसने बनाए हैं? मैंने कहा यही मैंने बनाए हैं। कहते हैं ये मज़े के नहीं बने, ये पापा के लिए भेज रही थी। और यहाँ पे कैसे बने हैं? मैंने मम्मा ने बनाए हैं। कैसे हैं? हाँ जी ओके। ये मासा को चटनी में दे। चटनी तो दो। ये सब है, ये क्या? ये भी खून लगा, ये भी खून लगा। ये तुम खा रहे हो ना, इसलिए बीच खून आ गया। एग्स हैं, पता हो तो गाइज आप सब देख के बताइएगा कि आपको हमारा व्लॉग कैसे लगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट लाजमी कीजिएगा, और ना अच्छा लगा होगा तब भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट लाजमी कीजिएगा। और सुबह सुबह हमारे घर में आ गए थे गेस्ट, जिनको मैं व्लॉग में नहीं ऐड कर सकी, और ना ही मतलब अच्छा नहीं लगता कि गेस्ट का भी व्लॉग में ऐड करो। मम्मा का आपको कैसा लगा फ्राई चिकन, आप सब देख के बताइएगा, और कमेंट लाजमी कीजिएगा, लाइक शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।